म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। सर, आपने कभी सोचा है ऐसा कि मैं सरकार को दूं पैसा, सरकार को दूं उधार और कमाऊं मोटा पैसा? अगर नहीं तो सर आज का वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है। बजाज फिनसर्व एक गिल्ट फंड लेके आए सर, जहां आप पैसा सरकार को दे सकते हैं बजाज फिनसर्व के माध्यम से और अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। क्या है खट्टी मीठी बातें सारा शुरुआत में आपसे कर लेता हूँ, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि बॉस अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बॉस सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अगर आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा सो दैट कि आपको इस तरह की क्वालिटी वीडियो आप तक जरूर पहुँचे, प्लस कमेंट भी करते रहिए सर, है ना। लेट अस स्टार्ट। गिल्ट फंड बेसिकली होता क्या है, सरकार को मैं डायरेक्ट पैसा, आप डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकते। सरकार को जब कभी भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, सरकार का एपेक्स बैंकर है आरबीआई, वो आरबीआई को बोलेगी कि सर भारत की जनता से पैसा इकट्ठा करके मुझे दीजिए। भारत की जनता के पास भी आरबीआई सीधा नहीं जाएगी, आरबीआई बोलेगी बैंकर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे हम लोग एनबीएफसी कहते हैं कि बॉस पब्लिक से पैसा इकट्ठा करो और मेरे नाम पे इकट्ठा करो, भारत सरकार लेगी ये बोल के इकट्ठा करो। करेक्ट। तो तीन पिलर्स आ गए, भारत सरकार जिनको पैसा चाहिए या राज्य सरकार जिनको पैसा चाहिए, आरबीआई को बोलती है दूसरा पिलर, आरबीआई बैंकों को बोलती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोलती है ये तीसरा पिलर। ठीक है सर। तो ये बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्यों इतना मेहनत करेंगे, उनको मिलेगा इंटरेस्ट, जिस इंटरेस्ट को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं, क्या, जो कि अभी 3.5% के आसपास है। ठीक इसका उल्टा रिवर्स रेपो रेट है, अपना मुद्दा अभी वो है नहीं। ठीक है सर। तो अब आप समझ गए कि हम आरबीआई के जरिए, बैंकर्स के जरिए भारत सरकार को पैसा देंगे, जिसे कि हम लोग गिल्ट फंड, क्या बोलते हैं सर, गिल्ट फंड बोलते हैं। और आज बजाज फिनसर्व ने ये बेहतरीन फंड जो कि 30 दिसंबर को आ गया है और आपका 13 जनवरी तक आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि बजाज फिनसर्व के थ्रू आप गिल्ट फंड में पैसा लगा सकते हैं। मिनिमम 5,000 से आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक है सर। अब ओपन एंडेड फंड रहेगा तो कभी भी इसमें क्विट कर सकते हैं। एंट्री एग्जिट लोड की जानकारी आपके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं। अब जानने वाली बात यह है कि बजाज इस समय ये क्यों लेके आई है और प्लस इससे आपको क्या फायदा रहने वाला है, क्यों आप म्यूचुअल फंड के इक्विटी में ना निवेश करें, क्यों आप यहां करें। मल्टीपल क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे। तो एक बात आपको बता दूं कि जब कभी भी अनसर्टेनिटी रहती है, और अभी अनसर्टेनिटी का सिचुएशन है, अगर अक्रॉस ग्लोब बात करें, जियो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, आप जानते हैं, उस पर लंबा नहीं जाते हैं। प्लस अपने इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन है और एक थंब रूल है कि जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा सर, ये गिल्ट फंड की वैल्यू ऊपर बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट जब भी नीचे जाएगा, गिल्ट फंड की वैल्यू ऊपर बढ़ेगी। अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको क्लीन एक्सप्लेन करता हूँ सर। सपोज करिए कि भारत सरकार को पैसा चाहिए और हम लोग इंडिया की पब्लिक है सर। मैंने भारत सरकार से बोला सर ये 100 रुपये दो, तो मैंने भारत सरकार को 100 रुपये दिया और 100 रुपये में एक पेपर जारी किया। लेट अस समझिए ये वो पेपर है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वो पेपर है जिसमें लिख दिया उसने, भारत सरकार ने, कि मैंने एक्स पर्सन से, भारतीय है, उससे 100 रुपये लिया है और उसको 1 साल के अंत में 105 रुपये दूंगा। जब वो ये पेपर वापिस करेगा मुझे तो कुल मिला के इस पेपर की वैल्यू कितनी हो गई, 105 रुपया। ठीक है। और अभी ऐसा मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट रेट 3% चल रहा था, 3.5% चल रहा था बाजार में। अर्थात बाजार में मैं कहीं पैसा लगाता इस तरह के फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न वाले किसी इंस्ट्रूमेंट में, तो मुझे 103 रुपये 50 पैसे मिलते। भारत सरकार को मैंने 100 रुपया दे दिया तो मुझे 105 रुपये मिलेगा। अर्थात इंटरेस्ट रेट नीचे है और मेरे इस पेपर की वैल्यू ऊपर है, क्योंकि इस पेपर की वैल्यू अभी 105 रुपये है। अब सीन चेंज हो गया, इंटरेस्ट रेट एकदम से बढ़ गया। अगर 2 महीना 3 महीना बाद कि अगर मैं 100 रुपये किसी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में लगाता हूं और उसकी कीमत 106 रुपये हो गई और मेरे इस पेपर की कीमत कितनी है, 105 रुपया, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मेरे इस पेपर की वैल्यू कम हो गई। इंटरेस्ट रेट नीचे हो गया तो मेरे इस पेपर की वैल्यू बढ़ गई, है कि नहीं। तो अभी चूंकि इंटरेस्ट रेट अनसर्टेन है, चूंकि जियो पॉलिटिकल अनसर्टेन है, ऐसा में बजाज एएमसी को ऐसा लगता है कि गिल्ट फंड में मैं अपने लोगों को एक बेहतरीन विकल्प दे सकता हूं। तो ऐसा ही है ये विकल्प, गिल्ट फंड। कुछ खट्टी मीठी बातें देख लेते हैं सर गिल्ट फंड के बारे में। अच्छी बातें पहले बता देता हूं क्योंकि दिसंबर खत्म होने वाला है, साल खत्म होने वाला है। अच्छी बातों से ही शुरुआत कर लेते हैं सर। सबसे पहली अच्छी बात, डाउन रेट
साइकिल में हायर रिटर्न देता है, डाउन रेट साइकिल में हायर रिटर्न ऑलवेज देगा, हायर रिटर्न नहीं देगा। बेसिकली ये चूंकि इसका कूपन रेट आप यील्ड कह सकते हैं, बेसिकली गिल्ट फंड में इसे आप यील्ड कह सकते हैं। तो डाउन रेट साइकिल अभी जैसा कि चल रहा है इसमें ये बेहतर रिटर्न देता है, ये पहली अच्छी बात है और अभी इसके लिए लगभग एप्टेबल सिचुएशन है। दूसरा, इकोनॉमिक डाउन टर्न में भी बहुत अच्छा बेसिक रिटर्न, अच्छा रिटर्न बना के देता है। तो इकोनॉमिक सिचुएशन भी अभी खूब अनसर्टेनिटी ज़्यादा है सर इकोनॉमी में, और लगातार आपने देखा होगा कुछ एक्सपर्ट्स के रिपोर्ट्स आते हैं जो कि अभी बाजार में और अच्छे संकेत कुछ दिनों तक नहीं रहेंगे। इस वजह से इक्विटी साइड से मोह भंग हुआ है कुछ निवेशकों का। तो इक्विटी साइड से मोह भंग हुआ है तो कुछ दिनों के लिए क्या उन्हें कुछ ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट दिया जाए जहाँ कि वो अपने पैसे को पार्क कर सके। तो ऐसे में एक बेहतरीन विकल्प बजाज लेके आए हैं सर। सो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, डाउन टर्न से ज़्यादा अनसर्टेनिटी कह लीजिए तो ज़्यादा एप्टेबल रहेगा। इसमें स्टेबिलिटी की तलाश कर रहे ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। टैक्सेशन एंगल पे भी एडवांटेज है यहाँ पे। दूसरा, इंटरेस्ट रेट फॉल, वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंक्रीज। वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेसिकली इंक्रीज नहीं करता है कि नहीं। जैसे वही हालत है बच्चों और कपड़े वाला कि लोग कहते हैं मेरा कपड़ा छोटा हो गया, लेकिन होता क्या है, हम बड़े हो चुके होते हैं, कपड़े का साइज वही रहता है कि नहीं। सिमिलरली है वो पेपर 100, फिर से अगेन वही बात करूंगा कि ये वो पेपर है जो भारत सरकार को 100 रुपये दिया, भारत सरकार ने ये पेपर मुझे दिया ये लिख करके कि 105 रुपये में मैं वापस लूंगा, रीपरचेज करूंगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेपो। तो ये वापस लूंगा 105 में। अगर 103 है तो ये बड़ा है, अगर 106 हो गया ये छोटा, बट ये 105 पे ही रहेगा। दैट इज वाई, ये समझने वाली बात है सर। तो ये अच्छी बातें हैं। मेन हाई आपका एनएवी रेट बढ़ेगा सर, क्योंकि एक इंडिविजुअली हम इस तरह के बॉन्ड्स में नहीं जाते हैं, हम जाते हैं किसी एएमसी के थ्रू। तो एएमसी उन पैसों को इकट्ठा करता है और इस तरह के भारत सरकार के गिल्ट फंड में पैसा लगाता है। तो अगर इस तरह से अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो इसके एनएवी में वृद्धि दर्ज की जाती है। तो यह है सर इसकी कुछ अच्छी बातें। और सबसे बड़ी चीज़ें इसमें खट्टी बातें भी बताता हूँ, अच्छी बातें और खट्टी बातें दोनों बताना चाहूँगा, बिकॉज बीइंग NISM सर्टिफाइड दिस इज माय इनिशिएटिव टू गिव यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सो खट्टी बातों में पहला सर, यूं तो इसे ऑलमोस्ट जीरो रिस्क बॉन्ड बोलते हैं, ऑलमोस्ट जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। लेकिन सर अगर वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो एक कंट्री है जिम्बाब्वे, वहाँ सर ये डिफ़ॉल्ट भी हो गया था एक बार। हाँ, क्योंकि आज भी अगर जिम्बाब्वे का अगर आप रेटिंग चेक करने जाओ, ना मूडीज पे मिलेगा, ना फिच पे मिलेगा, ना ही स्टैंडर्ड एंड पुअर पे, कहीं उसकी कोई रेटिंग ही नहीं है जिम्बाब्वे की। तो आप कैसे उसको सर्च करेंगे? जैसे अपना गिल्ट फंड है, आपको AA+ या फिच की रैंकिंग है, स्टैंडर्ड एंड पुअर की अपने गिल्ट फंड की मिलेगी, बिकॉज वी आर वाइब्रेंट इकोनॉमी इन इंडिया। बट अगर जिम्बाब्वे की जाओगे तो ना ही उसका डोमेस्टिक डेट मार्केट का कोई ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट डेटा, बैक टेस्टेड डेटा है, ना ही फिच पे कोई रिपोर्ट है, ना ही मूडीज पे है, ना ही S&P है, कहीं है ही नहीं, है कि नहीं। तो ऐसा ना हो, बट अगर थ्योरी में है तो बोलना जरूरी है। खट्टी बातें नंबर 1, डिफॉल्ट रिस्क। दूसरा जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बट केस स्टडी बता दिया आपको। दूसरा, इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब वही कि इंटरेस्ट रेट तो फ्लक्चुएट करता रहेगा, तो उस समय में आप पछताना मत ये बोल के इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो, इंटरेस्ट रेट घट गया तब तो आप खुश होंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो दुखी मत होना, बिकॉज इंटरेस्ट रेट ऐसा रहेगा। तो ये 2 खट्टी बातें इसमें रहेंगी सर। और जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि इस तरह के ऑलरेडी AMC वालों ने जो गिल्ट फंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उन्होंने क्या कुछ रिटर्न बना के दिया है। 6-7 AMC का प्रोमिनेंट है, बट इसमें 2 मैंने आपके स्क्रीन पे लगाया है। पहला ICICI एसेट मैनेजमेंट का गिल्ट फंड, अगर 1, 3 और 5 का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 1 साल में इन्होंने 8.6%, 3 साल में 6.69% और 5 साल में लगभग 8% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। अगर टैक्सेशन एडजस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि बेस्ट रिटर्न FD की तुलना में देता है। DSP की कहानी भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास है। और जितना भी देखेंगे सर, तो यील्ड अगर आप चेक करेंगे तो 8% के ऊपर आपको यहाँ पे गिल्ट में मिलता है। अब अगली बात कि कितने दिन के लिए निवेश करना चाहिए, तो मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को खंगाला आपका वीडियो करने से पहले। उन्होंने कहा कि मीडियम टर्म में कम से कम
3 से 5 साल में आपको 3 से 5 साल तक इसमें पैसा निवेश करते रहना चाहिए। अब पोर्टफोलियो में कितने % का मेरा रहना चाहिए, तो अभी जब स्थिति देखते हैं इस हिसाब से आपको सर पोर्टफोलियो में ज़रूर इसको जगह देनी चाहिए। जो नए बिगनर्स हैं, इससे बिगनर्स के लिए तो एकदम ऐसा नहीं है कि केवल और केवल अपना अगर जितने SIP लगानी है सारी SIP इसी गिल्ट फंड में लगानी है, ऐसा नहीं है। अभी भी उनको डाइवर्स पोर्टफोलियो की तरफ ही जाना चाहिए। डाइवर्स पोर्टफोलियो में 2 चीज़ें होती हैं, कोर पोर्टफोलियो और दूसरा सैटेलाइट पोर्टफोलियो। तो सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आप गिल्ट को भी दे सकते हैं जगह, सो दैट कि आपके पोर्टफोलियो का डाउन साइड प्रोटेक्शन बना रहे। बहरहाल आपके पास ये मौका बजाज फिनसर्व NFO में 13 जनवरी तक उपलब्ध है। धन्यवाद।